हेलो दोस्तों, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं आपके लिए एक स्पेशल तौर पर यहाँ पर संख्या पद्धति के लिए प्रश्नावली 1.1 का अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर अच्छी तरीके से अच्छे कॉन्सेप्ट को क्लियर करके आपके लिए यहाँ पर वीडियो लेकर आया हूँ। तो इसमें हम सभी प्रश्नों को करने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 की। तो आप ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो भी अपना फोकस थोड़ा ध्यान यहीं पे लगाइएगा तथा समझने की कोशिश करिएगा। अगर नहीं समझ में आता है तो भी मुझे कमेंट करके आप पूछिएगा, क्योंकि मैं समझा दूंगा आपके लिए अगला अच्छा सा वीडियो बना के। उसके लिए भी एक अच्छे से अलग वीडियो बना के आपके लिए स्पेशल तौर से समझाया जाएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? अगर आपने कल वाला जो इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने अपलोड करा था वो नहीं देखा है, जिसमें परिचय करवाया था, तो आपको थोड़ा समझ में नहीं आएगा। तो उसके लिए आप पहले वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो है ना, थोड़ा देखिए उसको, वहाँ पर अच्छे से समझिए, उसके बाद में यहाँ पर आना है। तो चलो बिना किसी देरी के हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और प्रश्न क्रमांक 1 जो दे रखा है उसको पढ़ते हैं हम। क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक है और Q बराबर 0 नहीं है? तो कल हमने जैसा कि पढ़ा था, है ना, यहाँ पे उत्तर भी दे रखा है, यहीं से करेंगे अब। हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। क्या है? शून्य एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं। इसे संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर सकते हैं और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। और इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त भी कर सकते हैं। 0 को P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर 0 बटे 1 प्राप्त होता है। जो 0 दिखाई दे रहा है, इसको P बटे Q के रूप में व्यक्त करने पर 0 बटे 1 प्राप्त होता है, जहां P बराबर 0 और Q बराबर 1, जहां P बराबर 0 और Q बराबर 1 और Q बराबर 0 के नहीं होगा। यानी कि Q बराबर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, अनंत तक, मतलब प्राकृत संख्या हो सकती है, लेकिन 0 नहीं होगा, जो कि 0 एक पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पर 0 Q के बराबर में नहीं होगा। यानी कि कहने का मतलब है P बटे Q के रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं इसको, P बटे Q के रूप में, लेकिन यहाँ पर Q बराबर 0 नहीं होगा। यानी कि अंश तो हो सकता है 0, लेकिन जो हर है वो 0 नहीं हो सकता है। चलिए, अब ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में आपको अच्छे से समझाया था यहाँ पर परिचय वाले वीडियो में। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके ओर बढ़ते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन हमारा जो है उसको देख लेते हैं हम ध्यान से। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? सेकेंड क्वेश्चन है 3 और 4 के बीच की 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ पर 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या याद करनी है। सिंपल है, इतना सिंपल है ना ये क्वेश्चन। आप करोगे तभी तो सिंपल होगा। आप पहले क्या करते ही नहीं हो किसी क्वेश्चन को, तो वो सिंपल थोड़ी ना लगेगा। ये सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है। देखो हम देख के मैं बताता हूँ आपको भी। यहाँ पर देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो। हमें 6 संख्या प्राप्त करना है। कितनी संख्या प्राप्त करना है? हमें 6 संख्या प्राप्त करना है ना। इसलिए 6 प्लस 1 7। अगर कल समझा होगा तुमने तो वहां पे देखेंगे 6 प्लस 1 7 हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या लिखा है यहाँ पर? अब 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, 3 और 4 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करने पर, और परिमेय संख्या क्या होती है? जिसके बटे में P बटे Q के रूप में होती है, यानी कि बटे में 1 भी लिख सकते हैं ना। ये भी तो बताया था मैंने आपको, कल ही तो बताया था। यानी कि 3 बटे 1 और 4 बटे 1, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, 3 बटे 1 और 4 बटे 1। या अब क्या करना है हमको? यहाँ पर जो 7 आया नहीं, 6 प्लस 1 करके हमने 7 प्राप्त कराई, क्योंकि हमको 6 परिमेय संख्या निकालनी है, तो 1 जोड़ना पड़ेगा तभी तो 6 आएगी ना। तो चलो अब यहाँ पर या लिखा है, फिर 3 बटे 1 गुणा करा है काएगा, 7 का ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, है ना, क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो 7 से ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे। इसी प्रकार से 4 बटे 1 में भी 7 का ऊपर भी कर देंगे, उस 7 का नीचे भी कर देंगे। अंश और हर में 7 से गुणा करने पर, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अंश और हर में 7 से गुणा करने पर। तो सिंपल है, वेरी सिंपल है, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन है। कोई इसमें
टफ नहीं है ये, आप प्रैक्टिस करिए इसकी, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी सिंपल लगेगा बच्चों, ये आपको काफ़ी सिंपल है। तो देखो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो यहाँ पे गुणा कर देंगे हम, 3 का 7 में कर देंगे, इसमें देखेंगे, इसमें दोनों में देखो, देखो यहाँ पे 7 या 21 आ जाएगा ऊपर, 7 एकम 7 आ जाएगा, नीचे वाला गुणा ऊपर वाला भी गुणा कर देते हैं हम, 7 चौक 28 आ जाएगा, नीचे 7 एकम 7 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, अब आगे बढ़ते हैं हम। तो देखो दोस्तों 21/7 और 28/7 आ गया, अतः 21 के बाद में संख्या बोलो तो 22, 23, 24, 25, 26, 27 आ गई ना संख्या, 28 तक है। 21 के बाद में 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, तो हम ऐसा लिख सकते हैं 21/7 के बाद में 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, अतः ये हमारी 6 परिमेय संख्या हो जाएगी, ये 6 परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि 21 के बाद में 22 आता है, 23, 24, 25 बटे में 7 चलता जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सिंपल इजी है। प्रैक्टिस करिए इसके घर पे आप। अब बढ़ते हैं अगले, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में, और एक बार घर पे अवश्य प्रैक्टिस करें यहाँ पे जाने के बाद में, इस वीडियो को देखने के बाद में। चलो अब आगे बढ़ते हैं हम, अगला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3/5 और 4/5 के बीच की 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितनी परिमेय संख्या पता करनी है, 5 परिमेय संख्या पता करनी है। तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है, इसको तो मैं आसानी से बता दूं, 5 परिमेय संख्या प्राप्त करनी है ना, तो 3/5 अब गुणा कर दो, ऊपर भी 5 का नीचे भी 5 का, है ना, ऐसे ही कर देते, तो ये हो जाएगा 5 3 15 हो जाएगा, उसके बाद में 5 25 हो जाएगा, ठीक है। इससे इसमें 4 में भी कर दो, 4/5 गुणित ऊपर 5 का कर दो, नीचे भी 5 का कर दो, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा और 5 25 हो जाएगा, यानी कि 15 के बाद में 16 17 18 19 20, 15 बीच की संख्या याद करनी, 15 के बाद में 16 17 18 19 और 20, लेकिन यहाँ तो बीच में 5 तो आ नहीं, 4 ही आ रही बीच में, 15 और 20 के बीच में तो 4 ही संख्या आ रही ना, तो ये नहीं होगा। हम अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर 10 का गुणा कर देते हैं हम, काय का 10 का गुणा कर देते हैं दोनों में, जैसे कि 3/5 में ऊपर भी 10 का गुणा कर दो और नीचे भी 10 का गुणा कर दो, है ना, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दोनों तरफ से ये आ जाएगा 30 और ये आ जाएगा हमारे नीचे 50। इसी प्रकार से अगर हम करते हैं एक और संख्या में 4/5 में भी गुणा करते हैं, 4/5 में ऊपर भी 10 का गुणा करते हैं और नीचे भी 10 का गुणा करते हैं और बराबर करते हैं, तो ऊपर कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। अब 30 से 40 के बीच में टोटल कितनी 9 संख्या आ गई, हमको तो पता 5 ही करनी थी, तो 30 के बाद में जो हमारी संख्या हो जाएगी वो कौन कौन सी हो जाएगी, देखो यहाँ पर 31/50, इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे तो 32/50, इसी प्रकार से 33/50, इसी प्रकार से आगे 34/50, 35/50, 36/50, इसमें से 5 संख्या पूछिए, 5 संख्या लिख लो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब समझ में नहीं आया तो इसका ओरिजिनल सॉल्यूशन देख ले, तो उसमें समझो आप, वहाँ पे समझ सॉल्यूशन दे रखा है इसका, वो समझो। चलो यहाँ पे भी ऐसा ही दे रखा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से समझो आप 3/5 के बीच की संख्या निकालनी है, तो यहाँ से समझ लो एक बार अच्छे से। यहाँ 3/5 और 4/5 दोनों में हर समान है, दोनों में क्या समान है, हर समान है दोनों में, है ना, ये हर तो है, ऊपर अंश होता है नीचे हर होता है, और 5 संख्या प्राप्त करना है, कितनी करना है, 5 संख्या प्राप्त करना है, इसलिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब 3/5 और 4/5 में 6 का ऊपर गुणा कर देंगे, 6 का नीचे गुणा कर देंगे, जैसा पहले वाले क्वेश्चन में करा था ना हमने, ऐसे ही करना है यहाँ पे भी। अंश और हर में 6 का गुणा 6 से, अंश और हर में 6 से गुणा करने पर, काई से गुणा करने पर, 6 से गुणा करने पर, तो देखो यहाँ पर 6 से गुणा करा तो क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हो गया 6 3 18 हो गया और 6 चौक 24 हो गया, यानी कि 18/30 और 24/30, अंश और हर में 6 का गुणा करेंगे तो 18/30 आ गया और 24/30 आ गया, और अतः 28/30 और 24/30 के बीच की 5 परिमेय संख्या आ जाएगी। 28 के बाद में, यानी कि 18 के बाद में 19/30, जिस तरह यहाँ दिख रहा है 19/30, 20/30,
21/30, 22/30, 23/30। इसको इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम, और जो मैंने बताया ना उस प्रकार से भी कर सकते हैं हम। दोनों तरीके से कर सकते हैं, कोई दोनों में से जो तरीका आपको समझ में आया ना उस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन देखो, वेरी सिंपल है। नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य है ये बताना है हमको। तो चलिए बिना किसी देरी के हम चौथे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलो देखो ध्यान से, प्रत्येक प्राकृत संख्या, पहले वाला जो दिखाई दे रहा है आपको यहाँ पर, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, ऐसा सत्य है क्या? कारण भी देना है हमको। देखो प्राकृत संख्या क्या होती है, मैंने कल समझाया था आपको। प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है। वो पूर्ण संख्या में अगर प्राकृत संख्या में 0 डाल दिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाती है। सही होता है ना, प्राकृत संख्या में 0। तो प्रत्येक प्राकृत मतलब प्राकृत 0 ऐड कर देंगे। हाँ तो सही है, क्या है? सही है। कल आप सोचा था, आप सोचो दिमाग में, कल मैंने जो समझाया था उसको सोचो अच्छी तरह से। यानी कि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। तो उसका उत्तर देख लो, यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ये उत्तर है इसका। ये देख लेते हैं हम पूरा यहाँ पर अच्छे तरीके से। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो ये सत्य है, क्योंकि पूर्ण संख्या में भी सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। यानी कि पूर्ण संख्या में सभी प्राकृत संख्या शामिल होती है। अब बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर, यानी कि चौथे का दूसरा वाला जो है ना उसको देखना ध्यान से। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। क्या पूर्णांक में तो -1, -2 और 0 भी आ जाता है? तो 0 तो पूर्ण संख्या में होता है, लेकिन -1, -2 तो ये तो पूर्णांक आती है ना। तो पूर्ण संख्या तो 0 से शुरू होती है। तो इधर माइनस वाली संख्या धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है। तो लेकिन तो पूर्ण संख्या में तो ऋणात्मक संख्या नहीं आती है। तो ये पॉइंट असत्य है। क्या है? असत्य है। देखो यहाँ पर देखना, इसको यहाँ पर लिख रखा है। प्रत्येक, ये वाला पूरा यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये क्या है? असत्य है। इसका कारण है क्योंकि पूर्णांक में ऋणात्मक पूर्णांक भी होते हैं, जबकि पूर्ण संख्याओं में कोई भी संख्या ऋणात्मक नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको भी बताया, वही का वही लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, जो कि लास्ट हमारा बचा हुआ है, उसको देख ले। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है क्या? प्रत्येक परिमेय संख्या भी पूर्ण संख्या होती है क्या? परिमेय संख्या 1/2, 1/2, 3/4, 5/10 ऐसे होती है। -25/1 जो उदाहरण हमने कल समझा था उसके रूप में होती है क्या? नहीं होती है ना, नहीं होती बेटा। अब आगे देखो, मैं अच्छे से समझा देता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, प्रत्येक परिमेय संख्या जो दिखाई दे रहा तीसरा वाला, यहाँ पर अच्छे से मैं आपको गोला बना देता हूँ, एक अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको यहाँ पर प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो ये असत्य है। कारण लिख रखा है इसका, परिमेय संख्याओं में अन्य कई प्रकार की संख्या आती है जिनको पूर्ण संख्या के जैसे प्रदर्शन नहीं किया जा सकता है। यानी कि उनके रूप में ऐसी संख्या आती है जिनको हम पूर्ण संख्या के रूप में प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। जैसे कि कल बताया था मैंने, कल का अगर वीडियो नहीं देखा तो उसको देखना जरूरी है। हमारी प्रश्नावली 1.1 यहीं पे समाप्त होती है। अब अगली वीडियो में प्रश्नावली 1.2 के बारे में बात करेंगे, और इंट्रोडक्शन वीडियो 1.2 के लिए भी अलग से एक और बनाया जाएगा आपके लिए इंट्रोडक्शन वीडियो, तो उसको भी जरूर देखें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, तथा अपने कक्षा 9th वाले 10 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको घर बैठे कोचिंग क्लास पढ़ाने का यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंट स्टडी यूट्यूब चैनल है हमारा, जो कि, तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।